हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं स्टडी विद प्रतिभा मैम में टीजीटी हिस्ट्री के अंतर्गत ऐतिहासिक संस्कृतियों में पूर्ण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण युग और इनकी प्रमुख विशेषताएं हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्राचीन युग में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं अध्ययन कर चुके हैं। वैदिक काल का देख चुके हैं। अब देखते हैं आज उत्तर वैदिक काल। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। आवर टॉपिक टीजीटी हिस्ट्री में है उत्तर वैदिक काल। तो स्टूडेंट तैयार शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। स्टूडेंट उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा था। उत्तर वैदिक काल का भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई है, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल किसे कहा जाता है? उस काल में जिस काल में सभी ग्रंथों की जब रचना हुई है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों की रचना हुई है, उस काल को वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व इसका कार्यकाल है। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित भूरे रंग के कटोरों और थालियों का प्रयोग करते थे। वो लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करते थे। 1000 ईस्वी पूर्व में पाकिस्तान के गंधार में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। वहाँ कब्र में मृतकों के साथ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? 1000 ईस्वी पूर्व पाकिस्तान के गंधार में। 800 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका उपयोग गंगा यमुना दोआब में होने लगा था। उत्तरी दोआब में चित्रित धूसर मृदभांड के 700 स्थल मिले हैं, जिनमें 4 की खुदाई हुई है। किन किन की खुदाई हुई है देखिए। अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, हस्तिनापुर एवं नोह। अभी तक उत्खनन में केवल अंतरेजी खेड़ा से ही लौह उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस्क और कृष्ण अयस्क का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने यमुना, गंगा एवं सदा नीरा जिसे गंडक नदियों के मैदानों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। दक्षिण में आर्यों का फैलाव विदर्भ तक हुआ। उत्तर वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, जिसका प्रसार सरस्वती से गंगा के दोआब तक था। यहीं पर कुरु एवं पंचाल जैसे विशाल राज्य थे। यहीं से आर्य संस्कृति पूर्व की ओर प्रस्थान कर कौशल, काशी एवं विदेह तक फैली। मगध एवं अंग प्रदेश आर्य सभ्यता के क्षेत्र के बाहर थे। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में वात्य कहा गया है। ये प्राकृत भाषा बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में पुरु और भरत कबीला मिलकर कुरु तथा तुर्वस और कृवि कबीला मिलकर पांचाल कहलाए। उत्तर वैदिक काल में कुरु कौन कौन से थे? पुरु और भरत मिलकर कुरु कहलाए और तुर्वस और कृवि कबीला मिलकर पांचाल कहलाए। आरंभ में कुरुओं की राजधानी असनदिवंत में थी, जिसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र यानी सरस्वती और दुष्दती के बीच की भूमि सम्मिलित था। शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली और उत्तरी दोआब पर अधिकार कर लिया। कुरुओं ने कहाँ अधिकार कर लिया? कुरुओं ने दिल्ली एवं उत्तरी दोआब पर भी अधिकार कर लिया। अब उनकी राजधानी क्या हो गई थी? हस्तिनापुर हो गई थी। बालिहव, प्रतिदीपीय, राजा परीक्षित, जन्मेजय आदि इसी राजवंश के प्रमुख राजा थे। परीक्षित का नाम अथर्ववेद में मिलता है। जन्मेजय के बारे में माना जाता है कि उसने सर्प सत्र एवं 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। कुरु वंश का अंतिम शासक निचषु था। वह हस्तिनापुर से राजधानी कौशाम्बी ले आया, क्योंकि हस्तिनापुर बाढ़ में नष्ट हो गया था। पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आता है। इनकी राजधानी कामपिल्य थी। पांचालों के एक महत्वपूर्ण शासक प्रवाहण जैवली थे, जो विद्वान के संरक्षक थे। पांचाल दार्शनिक राजाओं के लिए भी जाना जाता था। आरुणी श्वेत केतु पांचाल क्षेत्र के ही थे। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का केंद्र जो था मध्य प्रदेश था। यह सरस्वती से गंगा के दोआब तक तथा गंगा यमुना दोआब से सरयू नदी तक फैला था। इसके बाद आर्यों का विस्तार
वरुणासी नदी तक हुआ और काशी राज्य की स्थापना हुई। हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। स्टूडेंट्स, शतपथ ब्राह्मण में यह उल्लेख मिलता है कि विधेय माधव ने अपने गुरु राहुलगढ़ की सहायता से अग्नि के द्वारा इस क्षेत्र का सफाया किया था। टीजीटी 2020 हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, इस सीरीज का सारा वीडियो देखिएगा क्योंकि उत्तर वैदिक काल को एकदम पॉइंट टू पॉइंट कवर कराया जा रहा है। अजातशत्रु एक दार्शनिक राजा माना जाता था। वो बनारस से संबंध था। सिंधु नदी के दोनों तटों पर गांधार जनपद था। गांधार और व्यास नदी के बीच कैकेय देश स्थित था। छांदोग्य उपनिषद में अनुसार उसने दावा किया था कि मेरे राज्य में चोर, मदसेवी, क्रियाहीन, व्यभिचारी और अविद्वान नहीं है। किसने? अजातशत्रु ने। आगे देखिए, मद्र देश मध्य पंजाब के सियालकोट और उसके आसपास में स्थित था। मद्र देश मत्स्य राज्य के अंतर्गत राजस्थान राज्य के जयपुर, अलवर और भरतपुर थे। आर्यों ने विंध्याचल तक अपना विस्तार किया। गंगा, यमुना, दोआब और उसके आसपास का क्षेत्र ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहलाता था। हिमालय और विंध्याचल के बीच का क्षेत्र मध्य प्रदेश कहलाता था। उपनिषद काल में विदेह ने पांचाल का स्थान ग्रहण कर लिया। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। दक्षिण में आर्यों का फैलाव विदर्भ तक हुआ। मध्य और अंग प्रदेश आर्य क्षेत्र के बाहर थे। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? उत्तर वैदिक काल में पहली बार आंध्रो, बंगाल के पुंड्रो, उड़ीसा और मध्य प्रांत के सौर तथा दक्षिण पश्चिम के पुलिंदों के नाम मिलते हैं। किसमें? उत्तर वैदिक काल में पहली बार। उत्तर वैदिक काल में छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े क्षेत्रगत जनपदों को जन्म दे रहे थे। उदाहरण के लिए पुरु और भरत मिलकर कुरु बन गए थे और तुर्वसु एवं कृवि मिलकर पांचाल कराए। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में कुरु, पांचाल, काशी का विदेह प्रमुख राज्य थे। आगे देखिए, इन कुरु और पंचालों का आधिपत्य दिल्ली पर एवं दोआब के मध्य एवं उत्तरी भागों पर फैला था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार अधिक क्षेत्र पर इसलिए हो गया था क्योंकि अब वे लोहे के हथियार एवं अश्वचालित रथ का उपयोग जान गए थे। तो यहाँ से हमको पता चला कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हथियार के साधन थे। लोहे के हथियार रखते थे एवं अश्वचालित रथ भी उनके पास था। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। कौन राज्य था? पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार किसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है? तो पंचाल को कहा गया। अथर्ववेद में कुरु राज्य की समृद्धि का चित्रण है। अथर्ववेद में किस राज्य की? कुरु राज्य की समृद्धि का चित्रण है। परीक्षित और जन्मेजय यहाँ के प्रमुख राजा थे। कहाँ के? कुरु राज्य के प्रमुख राजा जन्मेजय और परीक्षित थे। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद के छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल पड़ा है। किस काल में, किस उपनिषद में कहा गया है? अथर्ववेद के छांदोग्योपनिषद में कहा गया है। कुरुकुल का इतिहास जो है महाभारत युद्ध 18 दिन तक चलने वाला संभवतः 950 ईस्वी पूर्व के आसपास के नाम से विख्यात है। कुरुकुल का इतिहास महाभारत युद्ध के नाम से विख्यात है जो 18 दिन चला था, संभवतः 950 ईस्वी पूर्व के आसपास। महाभारत महाकाव्य पर आधारित को बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में त्रिकुद, कैंज और मैनाक हिमालय क्षेत्र में स्थित पर्वतों का उल्लेख मिलता है। तो स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम इसके उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन का अध्ययन करेंगे। अभी इसमें हम वीडियो में देखें उत्तर वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक काल की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या क्या हुआ है, हम लोग देख चुके हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में राजनीतिक संगठन उत्तर वैदिक काल का। और आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, मेरे सारे वीडियो को देखते रहेंगे। अगर टीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।